हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तैयब मस्जिद के पास, कासिमपुरा कब्रिस्तान की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर आज हम जानेंगे कि 2024 का जो एमपी का इलेक्शन होने वाला है, यूथ हम ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूथ क्या सोचता है इलेक्शन को लेकर, और वो वोट देता है तो क्यों देता है, किस लिए देता है, क्या चाहिए उनको। यही सोच के करते हैं कुछ होएगा भला वाला, कुछ होता तो है नहीं। इससे अच्छा नोटा दबा के। 10-20 सालों में आपने कभी कुछ हला भला होते देखा भिवंडी शहर का? 10-20 साल में कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हुआ है, सड़कें वड़कें बनी, उसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं। लोगों को नौकरी मिल जाए और सुविधाएं मिल जाए। सुविधाएं में जैसे क्या? जैसे राशन के लिए लोग भटकते, गरीब लोग वगैरह वगैरह। राशन तो मिल रहा है ना, अभी महीने का 5 किलो तो वैसे ही मिल रहा है। कहाँ मिलता है लोगों को? सबको थोड़ी मिल रहा है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको थोड़ी मिल रहा है। राशन कार्ड बनवाएंगे तो मिल जाएगा। मिलना चाहिए। वही गैस के बाटले महंगे हो रहे, राशन महंगा हो रहा है और बिजली के बिल बढ़ते जा रहे, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि बाटला जो 400 था वो 1000 पहुंच गया है। उसके बारे में कुछ हुआ नहीं, कोई देखा नहीं। जो दाल मिल रहा था 40 रुपए किलो, 80 रुपए किलो मिल रहा है। सबका भाव का दाम डबल हो गया। सबका दाम डबल है। पेट्रोल बार वोट का दाम भी डबल होगा। वोट का 500 लेते थे, 1000 लेंगे भी वोट का। अच्छा, जो लोग पैसा लेकर वोट देते हैं उनको क्या क्या बोलना चाहो? कुछ नहीं भैया, 1000 ले लो, 5 साल के लिए बिक जाओ और गुलामी कर लो, वही बचा भी। बोलना यही है भाई कि पैसा लेके वोट मत दो, आप काम दे के वोट दो भाई। कैसे कैसे मतलब बोले तो अभी वो बोलेंगे कि अभी काम देख कर वोट दो, तो लोग पब्लिक ये बोल रही काम तो किसी ने किया ही नहीं अभी तक। तो पहली बात तो देखो, एमपी जो इलेक्शन होता है उसमें जल्दी कोई आता नहीं यहाँ पे। अभी जो अपने जो 10 साल के लिए अपने तो एमपी पाटिल साहब थे, अपने एरिया में कभी आए नहीं हो, ना गैबी नगर एरिया में आए, ना खंडोबाड़ा एरिया में आए, ना चांदी नगर में आए। वो ज़्यादातर ग्रामीण में ध्यान देते हो। तो अपना बोलना ये है कि भाई अपने को मेरा वोट आता है भाई, मैं वोट दो तो भाले मामा को दूंगा। अपने घर वाले को भी यही दिलाओ और अपने एरिया वाले को भी दिलाए। भाले मामा इस बार यहाँ पर आएंगे अगर अल्लाह वो भी नहीं आए तो? इंशाल्लाह आएंगे भाई। वन साइड। एक बात इन्होंने बोली कि जो एमपी होता है वो ज्यादातर ग्रामीण पे ध्यान देता है, शहर में ध्यान ही नहीं देते, तो फिर लोग वोट क्यों देंगे यहाँ पर? पैसा देते, दारू पीते जाते, किसको भी वोट देते। ऐसा ही है। और मेन रीजन पैसा ले रहे हो, लो मत, सीधा बोलो हमारा जो काम रहेगा वो करके दो, सड़क घर के पास का, नहीं तो रोड के पास का। अक्सर सुनने में आता है, लोग यही बोलते हैं कि पैसा मत लो, बिना पैसे के वोट दो तो काम होएगा। लेकिन वोटिंग से 1 दिन 2 दिन पहले यही चलता है कि पैसा ले लेते हैं और काम खत्म हो जाता है। यही बात है, ये मेन रीजन यही है। इसको ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नहीं होनी चाहिए। तुम काम करो ना, पैसा मत दो हमको, वोट वैसे भी देंगे। विकास करना चाहिए। विकास में बहुत सारी चीजें आती है, क्या विकास में क्या? सरकार देख रहे हो इतनी महंगाई है, काम पगार बंद नहीं काम करने के लिए, समझे? इतनी महंगाई में करे आदमी पाल पोस के। महंगाई के ऊपर काम होना चाहिए ऐसा? हाँ, हमारे देश का और हमारा भला हो। हमारे भला में क्या? अरे हमारे लिए विकास आएगा, हमको रोजी रोटी मिलेगी। विकास तो कई सालों से आ रहा है। हाँ, सब अपना अपना जेब भर रहे थे ना बीजेपी वाले। फिर से वही हुआ तो? हाँ, अब वो अपना घोटाला कर रहे तो अलग चीज है, बाकी हमारा तो यही चलेगा, कांग्रेस। अच्छा, तो चलिए ठीक है। तो अगर वो कांग्रेस चुनकर आती है या कोई भी चुनकर आता है, तो वो आपके लिए क्या करना चाहिए? कुछ चीजें दिमाग में है आपके कि हमारे शहर में ये चीज नहीं है, ये होनी चाहिए? ये लोग हमारा धंधा ही छीन ले रहे हैं। मसला यही है, हमारा धंधा ही छीन ले रहे हैं। धंधा ना छीने, धंधा दे आपको। धंधा भी चाहिए हमको, और हमको तो से हटा दिए हैं, 100% में 4% कर दिए। आज मुसलमान का कितना दौर चल रहा है, 100% में 4%। तो हम अपना ही रोजी रोटी करेंगे ना, तो कम से कम हमारी रोजी रोटी चले। जो भी चुनकर आए वो रोजी रोटी पे फिलहाल ध्यान दे कि एक आम जनता को रोजी रोटी मिले, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ये लोग तो रोजी रोटी लेने पे तुल गए हैं। जो थोड़ा बहुत चल रहा है वही लेने में। चलिए, भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि रोजी रोटी मिलनी चाहिए। तो इस सर्वे में कुछ आम जनता के साथ साथ हम कुछ वकील, कुछ डॉक्टर्स, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप अगर किसी को वोट करते हैं तो क्या सोचकर वोट करते हैं कि वो आपके लिए अगर क्या करे, शहर के लिए, आपके लिए क्या करे? वो शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट जैसे मतलब क्या चीज़? एजुकेशन। इसके अलावा एजुकेशन तो जैसे कि मतलब एजुकेशन में क्या? तालीम, सबसे पहले तालीम बेहतर होना चाहिए। यानी अभी तालीम बेहतर नहीं है? तालीम को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? तालीम के लिए जो एटमॉस्फेयर बनाया जाता है वो बेहतर होना चाहिए। कैंपस अच्छा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए,
कंस्ट्रक्शन लाइन का जो उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है सियासतदान जो है वो ईमानदार होना चाहिए। मेन चीज़, हाँ इन्होंने चलो एक अच्छी बात कही कि जो सबसे मेन चीज़ सियासतदान वो ईमानदार होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप? देखिए, हमारे शहर के लिए तो सबसे पहली बात यह है कि डेवलपमेंट का मामला है। आप देख रहे हैं आम शहरों और शहरों को देखिए और भिवंडी को देखिए तो खुद समझ में आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भिवंडी शायद इंडिया के नक्शे में है ही नहीं है, हिंदुस्तान के हुक्मरान कैसे है। लेकिन जिस तरह से इसको नज़रअंदाज किया जाता है, अभी कुछ जाके कह सकते हैं कि एक हमारे यहाँ के अच्छे लीडर मिले हैं, एक एमएलए अच्छा मिला है भिवंडी शहर को कि भिवंडी की तकदीर और तस्वीर थोड़ा बदल रही है। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि जो आने वाला एमपी हो हमारा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो खुद तालीम याफ्ता हो और तालीम पर भी उसका फोकस हो, साथ साथ भिवंडी के डेवलपमेंट पर भी फोकस हो। ये नहीं कि जीतने के बाद वो दिल्ली में बंगला पाए और वहीं पे रह जाए और भिवंडी को भूल जाए। पब्लिक के बीच में आना ज़रूरी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना ज़रूरी है। जिस तरह से आज हमारे यहाँ के एक लीडर हैं, वो बीच बीच में पब्लिक के बीच में आते हैं, उनसे मिलते हैं। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि जो भी एमपी बने वो सिर्फ किसी एक कौम का बन के न रह जाए, किसी एक कास्ट का बन के न रह जाए, बल्कि वो एमपी बने तो सबके लिए बने, चाहे वो उसको वोट दिया हो या ना दिया हो, और पूरे भिवंडी के डेवलपमेंट के बारे में सोचे। ये ना सोचे कि यार इस एरिया वालों ने हमें वोट दिया तो हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे, इधर वालों ने नहीं दिया हम इधर का नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट को लेकर भाई ने जैसे भी एक बात कही कि एजुकेशन होना चाहिए। इसके अलावा और क्या चीज़ जो आपके जहन में आती हो कि ये भी भिवंडी शहर को मिलना चाहिए? भिवंडी शहर तो अब एक तो ये है कि पावर लूम, चूँकि भिवंडी शहर जो है पावर लूम के ही जाना जाता है। एक वक्त का था कि एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था, वो पावर लूम की ही वजह से होता था। लेकिन आज ये भी एक सियासत की नज़र चढ़ चुका है, ये सेक्टर पूरी तरह से सियासत के नज़र चढ़ चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे हुक्मरान हो, जो भी लीडर हो, वो पार्लियामेंट, अभी चूँकि रईस शेख साहब हैं, वो गाए बगाए भिवंडी के मुद्दों को, पावर लूम के मुद्दे को विधानसभा में उठाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा भी लीडर यहाँ से चुनकर जाए जो पार्लियामेंट में भिवंडी के पावर लूम सेक्टर की जो परेशानियाँ हैं उसके बारे में भी बात करे और इस परेशानी को दूर करे। क्योंकि जब तक भिवंडी शहर के पावर लूम का सेक्टर सही नहीं होगा तब तक भिवंडी के आम हालात बेहतर नहीं। तरीके से देखा जाए तो रोजी रोटी कह सकते हैं कि भिवंडी की जो रोजी रोटी है पावर लूम, उसके ऊपर भी काम होना ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।